नमस्ते आदाब, आप हैं सुनो सिनेमा के साथ। पिछले एपिसोड में हमने मेलिए के स्टूडियो के बारे में बात किया था और ये भी चर्चा की थी कि कैसे उन्होंने रोशनी का इस्तेमाल किया अपने स्टूडियो में। रोशनी के इस्तेमाल ने हालांकि जो सिनेमा का ग्रामर था उसको गढ़ने में, उसको बनाने में तो काफ़ी मदद की। लेकिन उस समय आमतौर पे सभी जो निर्देशक थे वो नेचुरल लाइट पर डिपेंड थे, यानी सूरज की रोशनी पर ही उनकी पूरी डिपेंडेंसी थी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सिनेमेटोग्राफ है या सिनेमा वो स्टिल फोटोग्राफी का ही एक एक्सटेंशन है। उस समय जब हम सिनेमा के शुरुआती दौर में थे, उस समय भी स्टिल फोटोग्राफी में आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक, यानी 20th सेंचुरी के शुरुआत तक सिनेमा आर्टिफिशियल रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो पूरी की तरह से सूरज की रोशनी पर डिपेंड था। इसलिए या तो सिनेमा लोकेशन पर शूट हुआ करता था, और जब लोकेशन पर शूट नहीं होता था तो स्टूडियो की छतों पर उसकी शूटिंग की जाती थी। ये सिनेमा में रोशनी की ज़रूरत ही थी, या ये कहिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत ही थी, जिसकी वजह से अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। अब जबकि पूरी तरह से शूटिंग सूरज की रोशनी में हो रही थी, तो इसी सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए मेलिए ने अपना एक स्टूडियो बनाया और सिनेमा को तमाम उपकरण या तमाम प्रयोग देने वाले थॉमस अल्वा एडिसन का भी स्टूडियो उस समय बहुत चर्चित था, जिसे ब्लैक मारिया के नाम से जाना जाता था, जिसकी छतें जो है कांच की बनी हुई थी। और इसकी छत की जो सबसे बड़ी खासियत थी, जिसकी वजह से ये जाना जाता था कि इसकी जो कांच की छत थी वो प्रकाश की दिशा में, यानी रोशनी के डायरेक्शन में घूम सकती थी। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई, जिसका लुत्फ़ उस समय दर्शकों ने लिया। लेकिन हालांकि रोशनी के इस्तेमाल से लोगों को सिनेमा देखने में आसानी हुई, लेकिन जिस तरह का व्याकरण गढ़ा जाना था, जिस तरह का ग्रामर गढ़ा जाना था, वो सब सिनेमा में आर्टिफिशियल लाइट के आने के बाद ही हुआ। तो हम आगे के एपिसोड में इस आर्टिफिशियल लाइट्स पर चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली दफ़ा कुछ और नए कंटेंट के साथ। हाँ, ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा ये कंटेंट लोकमत समाचार में प्रकाशित मेरे आलेख पर आधारित है। आप चाहें तो लोकमत समाचार में हर शुक्रवार एडिटोरियल पेज पर मेरा आलेख पढ़ सकते हैं, या मुझे यहाँ YouTube पे भी देख सकते हैं, मिल सकते हैं मुझसे। तब तक मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके पास भी कुछ सुझाव है तो मुझे देते रहिए। नमस्ते, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं।